Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss next chapter social system and empirical functionalism. Social system क्या है? A social system consists in plurality of individual actors interacting with each other in a situation which has at least a physical or environmental aspects. Actors who are motivated in terms of a tendency to the optimization of gratification and whose relation to their situations including each other is defined and mediated in terms of a system of culturally structured and shared symbols. यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डिफरेंट पीपल, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट सिचुएशन, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सारे एक दूसरे पे रिलाई करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और इस तरह उनका एक फ़िज़िकल या एनवायरमेंटल कनेक्शन है। ठीक है, और ये सारे जो हैं ये इनका एक रिलेशन है और ये डिफरेंट सिचुएशंस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक या हम कह सकते हैं कि कल्चरली स्ट्रक्चर्ड हैं और हर चीज़ को ये शेयर करते हैं। पार्सन ने ये दी है डेफिनेशन। वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज़ एन एनालिसिस ऑफ द थिंग्स दैट स्ट्रक्चर्स एंड पार्टिकुलरली द फंक्शंस दैट सोशल सिस्टम नीड्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव। एक सबसे पहले वो कहता है कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट होते हैं उनका सबसे पहला जो कंसर्न है वो क्या है कि वो एनालिसिस करें सारी चीज़ों का जो कि स्ट्रक्चर करती हैं सोसाइटी को और फिर सोशल सिस्टम को जिन चीज़ों की ज़रूरत है सरवाइव करने के लिए उन सारी चीज़ों का एनालिसिस करना। एल्बर्ट एंड एब्रल एंड हिज colleagues discuss the basic conditions that would cause the termination of society if their conditions cease to exist. The first factor deals with the population characteristics of society. वो कहता है कि जो एब्रल है और उसके जो कलीग्स हैं उन्होंने डिस्कस किया है कि कौन सी वो कंडीशंस हैं जो सोसाइटी की एग्जिस्टेंस को डैमेज कर सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं। तो इनमें से कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले वो कौन सा फैक्टर डिस्कस करता है? पॉपुलेशन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो रहने वाली पॉपुलेशन उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? द एक्सटिंक्शन और द डिस्पर्जन ऑफ इट्स पॉपुलेशन वुड क्लियरली थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। वो कहता है अगर इसकी ये जो पॉपुलेशन है अगर इसका वजूद नहीं है तो फिर सोसाइटी का जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए भी ये ख़तरा है। दिस वुड अकर इफ़ सोसाइटी लॉस्ट इनफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन टू मेक इट्स वेरियस स्ट्रक्चर्स इन ऑपरेटिव। कहता है अगर सोसाइटी के अंदर से पॉपुलेशन ख़त्म हो जाए तो इसके बहुत से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन ऑपरेट हो जाएंगे, यानी कि उनका ऑपरेशन जो है वो रुक जाएगा। दूसरा वो सेकंड पे जो क्या डिस्कस करता है, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड, एन अपैथेटिक पॉपुलेशन वुड बी अ थ्रेट टू सोसाइटी। अगर सोसाइटी जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, उसकी कंडीशन जो है वो बहुत पैथेटिक है, तो फिर क्या होगा? फिर भी वो सोसाइटी के लिए थ्रेट है। ऑल्दो दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ डिग्री बिकॉज सम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी ऑलवेज मैनिफेस्ट एट लीस्ट सम apathy. At some point the population could become so apathetic that various components of society would cause the operate and ultimately the entire society would disintegrate. वो कहता है अगर इसकी जो पॉपुलेशन है वो किसी काबिल नहीं है तो फिर सोसाइटी जो है वो इट्सेल्फ वो फेल हो जाती है और फिर इसकी जो एग्जिस्टेंस है और इसके अंदर जो इंटेग्रिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। थर्डली, तीसरे नंबर पे क्या है? अ वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल विद इन द पॉपुलेशन वुड थ्रेटन सोसाइटीज़ एग्जिस्टेंस। अगर वो जो सारी पॉपुलेशन है वो सारे आपस में वार पे हैं या उनके अंदर पीस नहीं है, ऑर्डर नहीं है, तो फिर भी ये सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के लिए एक थ्रेट है। अ हाई लेवल ऑफ इंटरनल कन्फ्लिक्ट विद इन सोसाइटी वुड रिक्वायर द इंटरवेंशन ऑफ वेरियस सोशल कंट्रोल एजेंट्स हु वुड यूज़ फोर्स टू कंटेन द कन्फ्लिक्ट। अगर विद इन द सोसाइटी या विद इन द कंट्री
जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, वो सारे एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बाहर की जो फोर्सेस होती हैं या जो दूसरी नेशंस होती हैं, उनको मौका मिलता है कि वो मुदाखलत करें, और जब वो मुदाखलत करते हैं तो फिर इनकी अपनी कोई इंटेग्रिटी भी नहीं रहती, कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं रहता, और सम टाइम ये भी हो सकता है कि वो आपका कंट्रोल संभाल के आपको अपने साथ मर्ज कर लें। Structural functionalists believe that a society cannot operate for any length of time on the basis of force. किसी दूसरे की फोर्स के साथ कोई भी सोसाइटी जो है वो फंक्शन नहीं कर सकती. As Abril and his colleagues put it, a society based solely on force is a contradiction in टर्म्स. अगर किसी फोर्स की बुनियाद पे किसी सोसाइटी को जोड़ा जाए, ताकत की बुनियाद पे, तो वो ये पॉसिबल नहीं है. According to structural functionalists, society is held together by the consensus of its members. अगर ये सारे जो मेंबर्स होते हैं, पॉपुलेशन होती है, अगर वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी रज़ामंदी से साथ जुड़ के रहे तो ही एक सोसाइटी फंक्शन कर सकती है. टू देम अ सोसाइटी हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स इज़ नो सोसाइटी एट ऑल. आइबर्ट के मुताबिक और उनके जो कोलीग्स हैं, एब्रल और उनके कोलीग्स के मुताबिक, ऐसी सोसाइटी जिसको ताकत जोड़ के रखती है, दैट इज़ नॉट अ सोसाइटी एट ऑल, और इनकी अपनी मर्ज़ी से, रज़ामंदी से जुड़ने वाली ही सोसाइटी होती है. फाइनली अ सोसाइटी कुड बी टर्मिनेटेड बाय एब्जॉर्प्शन इनटू अनदर सोसाइटी थ्रू एनेक्सेशन, कंक्वेस्ट एंड सो फॉर्थ. अगर किसी बाहर वाली फ़ोर्स को, बाहर वाली सोसाइटी को किसी ताकत को इंटरवेंशन यानी मुदाखलत करनी पड़े, तो वो इस सोसाइटी को अपनी सोसाइटी में एब्जॉर्ब कर लेगी, या इसका अपने साथ एनेक्सेशन यानी इस्तेहाक कर लेगी, या फिर इसको वो फ़तह कर लेगी, या किसी भी तरीके से वो इसको अपने अंदर शामिल कर लेगी. इसकी अपनी कोई शनाख्त नहीं रहेगी. In short, a stable society which is of enormous importance to structural functionalists is made possible by the fact that actors operate with shared orientations. बुनियादें जो हैं, वो कहता है कि एक ऐसी सोसाइटी जो अच्छी तरह से फंक्शन करती है, या जिस सोसाइटी पे फंक्शनलिस्ट बिलीव करते हैं, वो सोसाइटी है जिनकी बुनियादें एक जैसी हों, उसमें रहने वाली आबादी की सबकी बुनियादें एक जैसी हों, सेम हों. Such shared orientations also allow people to account in similar ways for those things they cannot control or predict. They enable them to sustain their involvement in and commitment to social institutions. अगर वो उन सब के मकासद, उन सब के गोल्स, उन सब की बुनियादें एक जैसी होंगी, तो फिर वो तमाम इंस्टीट्यूशंस के साथ कमिटमेंट करेंगे, उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, और फिर उनके लिए वो काम भी करेंगे. Structural functionalists also argue that society needs a shared and articulated set of goals. उनके गोल्स भी एक जैसे होने चाहिए, उन सब के मकासद एक जैसे. अगर किसी का मकसद कुछ है, किसी का कुछ, जैसे अगर फ़र्ज़ करें इफ़ वी सी पाकिस्तानी सोसाइटी, तो पाकिस्तान के अंदर हर बंदे का जो मकसद है वो पाकिस्तान से मोहब्बत है, या पाकिस्तान की जो है वो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है. इसके अलावा अगर किसी की कोई और इंटरेस्ट हो, तो फिर वो हर बंदा अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, तो फिर जाहिर है वो चीज़ नहीं चलती. फिर अगर देखें रिलीजन की बेस पे, तो सबका मकसद क्या है? इस्लाम है, इस्लाम के नाम पे. लेकिन अगर किसी का कोई रिलीजन हो और कोई अपने मकसद के लिए कुछ काम कर रहा है, कोई जिस तरह इंडिया में था जब इसकी पार्टीशन से पहले, तो वो गाय को पूजते थे और ये ज़िबा करते थे, तो फिर इस तरह लड़ाइयाँ होती हैं. यहाँ पे सबको पता है कि हम किसी भी जो अल्लाह ताला ने हम पे हलाल किए हैं जानवर, हम उनको ज़िबा करते हैं और हम उनकी कुर्बानी भी देते हैं. लेकिन वो उन सब के गोल्स क्या हैं, उन सब की जो प्रायोरिटीज़ हैं, या उनका रिलीजन उनको जो सिखाता है, वो ये है कि उन्होंने उसको वर्शिप करना है. तो इस तरह तो फिर कभी भी सोसाइटी की ग्रोथ नहीं ना हो सकती, जब आपस में ही लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ हों. तो लोगों के गोल्स भी एक से होने चाहिए. इफ़ पीपल वर परसुइंग मैनी अनरिलेटेड गोल्स, द रिजल्टिंग क्योस वुड मेक सोसाइटी इम्पॉसिबल. तो अगर लोगों के गोल्स डिफरेंट होंगे, एक का गोल दूसरे के गोल के ख़िलाफ़ है और दूसरे का गोल तीसरे के गोल के ख़िलाफ़ है, तो इट मीन्स कि सोसाइटी के अंदर कन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्योस होगा, डिसऑर्डर होगा. तो ये सारी चीज़ें जो है ये सोसाइटी को इम्पॉसिबल बनाती हैं. शेयर्ड गोल्स सच एज marital happiness, the success of children and occupational achievement help to give a high level of cohesion to a society.
A society requires some method of regulating the means to achieve these goals, and the normative system performs these functions. Without normative regulation, society would be affiliated by chaos, anomie and apathy. वो कहता है कि सोसाइटी के अंदर आज हमारी सोसाइटी में सब लोगों का मकसद क्या है कि उनके जो चिल्ड्रन हैं they get married and they be successful in their lives, और occupational achievements यानी कि उनका अच्छा जो है वो एम्प्लॉयमेंट हो या उनका अच्छा बिज़नेस हो। तो ये सारी चीज़ें सब अपने अपने गोल्स के लिए एफ़र्ट्स करते हैं। अगर इन चीज़ों की एब्सेंस हो तो फिर सोसाइटी में क्योस होगा, लड़ाइयाँ झगड़े होंगी और ऑर्डर नहीं होगा।